बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ ज़हरा केस के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी और इनके वकील जिब्रान नासिर एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो अब तक डेवलपमेंट इस केस के हवाले से हो रही थी वो कौम के सामने रखना थी। लेकिन बड़ी ख़बर क्या है? बड़ी ख़बर ये है कि क्या ज़हीर को सज़ाए मौत हो सकती है। ये बड़ी ख़बर जो है आपको यानी शॉकिंग न्यूज़ लगेगी कि एक माइनर बच्चे को सज़ाए मौत कैसे हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की और उसमें यह इंकशाफ किया उन्होंने कि अगर रेप का केस साबित होता है तो ज़हीर को सज़ाए मौत भी हो सकती है। पहले आप सुनिए जिब्रान नासिर एडवोकेट इस सज़ाओं के हवाले से क्या कहते हैं। 363 में जी 7 साल सज़ा है, 364 में 14 साल तक सज़ा है, 365 बी में 25 साल तक सज़ा है, 368 के अंदर जो है कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग उतनी सज़ा है जितनी किडनैपर को दी जाएगी, सेम है। रेप के हवाले से माइनर के साथ अगर आप काम करें तो ये इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। जी, ये तो थी बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी ख़बर ज़हीर के हवाले से। ज़हीर के लिए मामला इंतहाई संगीन होता दिखाई दे रहा है। ये भी समझने वाली बात है कि जिब्रान नासिर एडवोकेट जो कि ख़ुद ये कह रहे हैं कि वो माइनर हैं, यानी उनकी उम्र कम है, 18 साल से कम दिखती है। अगर वो कहते हैं सपोज़ अगर उनकी उम्र 18 साल से कम हो तब भी इनको रेप के केस में सज़ाए मौत हो सकती है अगर साबित हो जाता है। इसके साथ साथ दीगर जो उन्होंने दफ़ात के तहत सज़ाओं का जिक्र किया तो कम से कम सज़ा जो है वो 7 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा वो कह रहे हैं कि 25 साल है। और सज़ाए मौत अगर रेप का केस, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि रेप की तरफ भी इनको ले जाया जाए, तमाम तर चीज़ें अगर साबित होती हैं तो ज़ाहिर है अगर एक लड़की को अगवा किया है, अगवा करना अगर साबित होता है, उसके बाद अगर रेप हुआ है, रेप होना भी साबित होता है तो ज़हीर के लिए बिलाशुबा बहुत मुश्किलात सामने खड़ी हैं। अब रेप कैसे साबित होगा? सवाल ये पैदा होता है कि दुआ ज़हरा ने तो निकाह किया है। अब निकाह के बारे में हम पिछले हमारे वीलॉग्स अगर आप देखें तो उसमें तफसीली बताया गया कि निकाह के हवाले से अदालत ने सवाल उठा लिया है और सवाल ये था कि जो निकाह ख्वाह हैं उसके पास बुनियादी मालूमात नहीं थी, जो बुनियादी दस्तावेज़ात थी, अहम दस्तावेज़ात थी, वो निकाह ख्वाह के पास नहीं थी। इस तरह गवाह पर भी सवालात उठाए तो ये निकाह अब मशकूक हो चुका है। निकाह मशकूक हुआ तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये रिश्ता अज़दवाज में अभी मुंसलिक नहीं है। दूसरी जानिब अगवा का केस कैसे साबित होगा? अगवा का केस ऐसे साबित होगा कि जो CDR सामने आया है उसके मुताबिक ज़हीर जो था वो उस वक्त कराची में मौजूद था। मतलब ये हुआ कि दुआ ज़हरा का जो बयान था कि मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से अकेली गई हूँ और वहाँ ज़हीर ने 21 या 25 हज़ार रुपये जो रिक्शा ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर जो भी था उसको अदा किए। CDR रिपोर्ट ये कहती है कि ज़हीर जिस दिन दुआ अगवा हुई उसी दिन ज़हीर कराची में मौजूद था। अगर ज़हीर कराची में मौजूद था तो वो दुआ का वो बयान जो है वो गलत साबित होता है। ज़हीर ने भी बयानात दिए कि ज़हीर ने यह कहा कि दुआ पंजाब आई, हमने अगले दिन निकाह किया और उसके बाद जो मामलात वो आपके सामने हैं, लेकिन वो बयान भी गलत साबित होता है। मतलब ये हुआ कि अदालत को तमाम तर कानून जो इदारे हैं पाकिस्तान के, दिफाई इदारे हैं, इसके साथ साथ जो पुलिस के इदारे हैं, मुख्तलिफ एजेंसियाँ इस मामले में लगी हुई थी, उन तमाम एजेंसियों को गुमराह किया गया। इन्हीं बयानात की बुनियाद पर अदालत ने इनको जाने दिया था। अब यह है कि जिब्रान नासिर एडवोकेट ने पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी सवाल उठाया है। वो क्या कहते हैं पुलिस के हवाले से, शॉर्ट सुनिए उनका, फिर आते हैं। मैं सर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि CSS अफसर होने चाहिए। अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जो जिसको कहते हैं ना खजल ख्वारी करना, चक्रे काटना, रेडे मारना, ये हमारा रैंकर ही करता है। ये हमारा ASI, SI, DSP ही करता है। CSS अफसर जो हैं इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरे होते हैं और ना वो उस तरह से ग्राउंड वर्क करते हैं। वो सुपरविज़न के लिए बड़े अच्छे अफसरान हैं और रवायती तौर पे आपको पता है तमाम तर केसेस जो हैं प्राइमरीली तौर पे वो जो हमारे जूनियर अफसरान हैं वही करते हैं। तो हमारा मुतालबा है एक प्रोफेशनल और एक ऑनेस्ट अफसर का, वरना सीनियरिटी के मामले से सर आप भी जानते हैं इस सूबे में बहुत साहबका IG गुजरे हैं जिन पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशनें खुली हुई हैं, SSPओं पे खुली हुई हैं, DIGओं पे खुली हुई हैं। तो सीनियरिटी तो गारंटी नहीं है। हमें आप जूनियर मोस्ट अफसर दे दीजिए इस केस के अंदर, अगर वो ऑनेस्ट होगा ना, अगर वो फेयर होगा, वो तमाम हक़ाइक़ लेके आ जाएगा। इस केस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
جی، یہ پل پل کی بدلتی صورتحال ہے جو کہ اس معاملے کو بہت ہی سنگین مراحل سے گزارتے ہوئے ایک ایکسٹریم لیول تک لے آئی ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں دعا زہرا کے والد اور وکیل جبران ناصر اس کیس کو ایک ماڈل کے طور پر یہ اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اگر واقعی جو شکوک و شبہات ہیں، جو چیزیں آہستہ آہستہ حقیقت میں بدل رہی ہیں، ظہیر گینگ کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے تھے، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ ظہیر کے لیے، نہ صرف ظہیر کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے اور ظہیر کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ تھے جو اس میں سہولت کاری میں ملوث تھے، تمام لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ کراچی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ظہیر جو تھا وہ وکاس کے گھر رہا، وکاس ظہیر کا ایک دور کا رشتہ دار ہے، وہاں پر انہوں نے رات گزاری اور وہاں سے پھر یہ گئے پنجاب، وہاں نکاح پڑا اور اس کے بعد تمام تر چیزیں سامنے آئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی تفتیش، جو آج کی رپورٹ ہے پولیس کی، اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، وہ ایک بریک تھرو ہے اس کیس میں۔ پولیس رپورٹ جو عدالت نے پیش کی، 33 ملزمان نامزد کیے گئے، جس میں نہ صرف ظہیر شامل ہے بلکہ ظہیر کی والدہ بھی شامل ہے۔ اگر والدہ شامل ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کیس کا رخ کس جانب جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا تفصیلات آتی ہیں، لیکن یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے دعا زہرا کیس کے حوالے سے۔ پوری قوم کی نظریں اس کیس پر لگی ہوئی ہیں اور پل پل میں بدلتی صورتحال ہے۔ ایک وقت تھا جب تمام تر چیزیں دعا زہرا اور ظہیر کے حق میں جا رہی تھی، ایک وقت یہ بھی ہے کہ تمام تر چیزیں ظہیر اور دعا زہرا کے اگینسٹ ہیں اور مہدی کاظمی اور ان کے وکلاء کی جو ٹیم ہے ان کے حق میں ایک ایک کر کے ان کے حق میں چیزیں آ رہی ہیں۔ تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بدلتی صورتحال آپ کی اسکرین پر ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔